नेवर एवर मैनिफेस्ट एनी वर्ड्स को एक सिग्नल मिल जाता है कि हमें वो चीज़ शायद नहीं चाहिए। ये वर्ड्स, आपके एक्शंस, उसके Hi and welcome. This is Harjot and I am back with another manifestation video. So actually I am literally obsessed with this topic and I just love to learn about it, love to listen new podcast or go through books. I even reread the books that are like related to manifestation. Especially I highly recommend The Secret and other related books like The Magic, The Power. They are like amazing, insanely amazing books that will help you out in your like lifetime. Also do let me know, should I share a gist of the books? Like कुछ लोग होते हैं जिनको रीडिंग इतनी पसंद नहीं होती है, तो डू यू वॉन्ट मी टू शेयर द जिस्ट ऑफ ईच एंड एवरी बुक, बिकॉज आई एम ऑब्सेस्ड विद रीडिंग एंड आई वुड लव टू हेल्प यू आउट इफ एनी वन वॉन्ट्स मी टू लाइक शेयर द समरी ऑफ द बुक्स, तो आई वुड डू दैट ऑल्सो. ये जो चीज़ें दैट आई एम गोइंग टू शेयर, द थिंग्स दैट you should be knowing about manifestation and these are the things that are very very important. ये चीज़ें बहुत जगह पे बताई जाती हैं बट वो कभी किसी वीडियो में कुछ बता दिया, कभी कहीं पे कुछ बता दिया, किसी बुक में कुछ बता दिया. लाइक आई नेवर फाइंड समथिंग जिसमें ये सब कुछ कंपाइल्ड हो, और मे बी आई हैवेंट वेंट थ्रू दैट थिंग. तो अभी मुझे तो आई हैवेंट like seen anything जिसमें सब कुछ compiled हो, but yes this is shared like by everyone. बहुत जगह पे शेयर होता है, बहुत ही बड़े बड़े लोगों ने इसको शेयर किया है who are like into manifestation from like years, और उनकी manifestations पूरी हुई हैं, who are like experts in law of attraction. उन लोगों ने भी ये चीज़ों को शेयर किया है. सो वट आई डिड इज़ आई कंपाइल्ड एवरीथिंग, जो चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लेके, एंड आई विल बी शेयरिंग दोज पॉइंट्स. So starting with how strongly you stay in your wish fulfillment state. तो wish fulfillment state क्या होता है कि that I mentioned in my like earlier videos as well, कि हम अपनी manifestation को करने के लिए, पूरा करने के लिए we stay in a state. हम ऐसे pretend करते हैं, ऐसे behave करते हैं, ऐसी state में रहते हैं कि वो चीज़ हो चुकी है, दैट इज़ ऑलरेडी डन, एंड वी अट्रैक्ट दैट थिंग इन आवर लाइव्स उस तरीके से. सो विश फुलफिलमेंट स्टेट होता है कि हमें प्रिटेंड करना है, हमें डिल्यूजनल रहना है, हमें वो फीलिंग को फील करना है. फीलिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन मैनिफेस्टेशन. सो द फर्स्ट थिंग इज़ यू हैव टू स्टे इन दैट विश फुलफिलमेंट स्टेट. आप कितना स्ट्रांगली उसमें रहते हो, उतनी ही स्ट्रांग आपकी मैनिफेस्टेशन होगी. सबसे ज़्यादा इसका ये फ़ायदा है, यू नेवर स्ट्रेस अबाउट थिंग्स कि क्या होगा फ्यूचर में, क्या नहीं होगा. यू आर जस्ट ऑटोमेटिकली हैप्पी, यू आर इन ऑलरेडी हाई वाइब्रेशन. सो सेकेंड थिंग इज़ how high your vibration is. The higher your vibration, the faster your manifestation will get. So ये चीज़ मैंने recently ही अपने ऊपर रियलाइज़ की. ये चीज़ मैंने अभी रिसेंटली मेरे साथ हुआ. सो जितनी ज़्यादा हाई वाइब्रेशन में आप रहोगे, उतनी ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ों को आप अट्रैक्ट करने वाले हो, और आपकी मैनिफेस्टेशंस भी उतनी ही ज़्यादा जल्दी, फास्टर आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होंगी जब जितनी आपकी वाइब्रेशन हाई होगी. अगर आपकी वाइब्रेशन जब लो होती है तो आपकी मैनिफेस्टेशन भी लो होनी शुरू हो जाती है, बिकॉज़ आपका वो मोमेंटम चेंज हो जाता है, आपका जो विश फुलफिलमेंट स्टेट है वो चेंज हो जाता है, बिकॉज़ आप नेगेटिव होना शुरू हो जाते हो अगर आपकी वाइब्रेशन लो होती है. बिकॉज़ आपकी वाइब्रेशन लो ही तभी होती है जब आप नेगेटिव होने लग जाते हो चीज़ों को लेके. तो जितनी ज़्यादा आपकी वाइब्रेशन हाई होगी, लाइक आई स्ट्रांगली रिकमेंड दिस पॉइंट, जितनी ज़्यादा हाई आपकी वाइब्रेशन होगी. वाइब्रेशन हाई का मतलब है हमेशा लाइक खुश रहना एज इन कि नकली तरीके से खुश नहीं रहना. यू कैन डू थिंग्स टू मेक योर सेल्फ फील गुड. कुछ चीज़ें कर सकते हो, आपको अच्छा फील हो, आपको खुशी महसूस हो चीज़ों को लेके, एंड आप बहुत ही पॉजिटिव हो अपने आने वाले आउटकम्स के लिए, अपनी मैनिफेस्टेशंस के लिए. सो उसके लिए बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, लाइक नेचर में रहना,
ये चीज़ें हमें मॉर्निंग में स्टार्टिंग से ही शुरू करनी पड़ती हैं ताकि हमारा सारा दिन अच्छा रहे। बिकॉज मोस्टली अगर सुबह सुबह हमारा मूड अच्छा है तो सारा दिन अच्छा जाता है, और सुबह सुबह हमारा मूड ख़राब हो जाए तो सारा दिन ही बेकार चला जाता है मोस्टली। सो उसके बाद if you want a detailed video in like high vibration thing, तो I'll make another video for that as well. उसके बाद आता है never be jealous. Never be jealous about the other person जिसको वो चीज़ मिल गई है या मिली हुई है that you are manifesting. If you are getting jealous or if you are like feeling negative about the person, firstly आपकी vibration बहुत low चली जाएगी। सबसे ज़्यादा मेन बात, आई शेयर द वाइब्रेशन चार्ट एंड उसमें आप देख सकते हो कि वाइब्रेशन कितनी लो होती है। और उसके बाद आता है जब आप किसी से जेलस होते हो तो आपकी जो लैक की वाइब्रेशन है वो आनी शुरू हो जाती है, आपको वो फीलिंग आनी शुरू हो जाती है कि आपके पास वो नहीं है और आप अपनी विश फुलफिलमेंट स्टेट से हट जाओगे। आप स्ट्रेस करना शुरू कर दोगे वो चीज़ों को लेके, आपकी वाइब्रेशन लो चली जाएगी, आपकी मैनिफेस्टेशन स्लो हो जाएगी और यू विल रूइन ईच एंड एवरीथिंग। जब भी हम किसी को देखें जिसके पास वो है जो हम मैनिफेस्ट करना चाहते हैं या जो हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं या फिर जो हमें फ्यूचर में चाहिए या दैट सीम्स लाइक टू गुड, लाइक आपको भी वो चाहिए अपने फ्यूचर में, तो आपको क्या करना है, यू नेवर हैव टू बी जेलस, यू जस्ट हैव टू बी हैप्पी एज इफ इट्स योर्स, एज इफ दिस इज़ यू हु गॉट दैट थिंग। ऐसे खुश होना है जैसे वो चीज़ आपके पास भी है। किसी और के लिए इस तरह खुश होना है, इस तरह अपनी आपको फील कराना है एज इफ़ वो आपके लिए है। जब हम किसी को लेके जेलस होते हैं या फिर नेगेटिव फील करते हैं किसी चीज़ को लेके, तो यूनिवर्स को एक सिग्नल मिल जाता है कि हमें वो चीज़ शायद नहीं चाहिए, सो वो हमें नहीं मिलती है। तो इससे अच्छा है कि हम ऐसे सिग्नल्स दें, बिकॉज यूनिवर्स डोंट नो एनीथिंग अबाउट आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, दैट यू हैव टू कन्वे थ्रू योर एक्शंस एंड योर वाइब्रेशंस। सो अगर ऐसा कुछ होता है, सो यूनिवर्स को ऐसी वाइब्रेशंस दें, ऐसे मैसेजेस दें कि आपको भी ये चीज़ चाहिए एंड ही विल गिव इट टू यू, दैट इज़ माई प्रॉमिस। द नेक्स्ट थिंग इज़ कि नेवर कॉन्ट्रडिक्ट योर मैनिफेस्टेशन थ्रू योर वर्ड्स। जैसे कि हम विजुअलाइज कर रहे हैं, सुबह उठ के मेडिटेट कर रहे हैं बहुत ही अच्छे से, एंड उसके बाद हम इवनिंग में या थोड़ी देर बाद ही, ये बहुत करते हैं लोग, थोड़ी देर बाद ही बोलेंगे आई एम ब्रोक, आई हैव नो मनी। लाइक अगर आप अबंडेंस को मैनिफेस्ट कर रहे हो और उसके बाद कह रहे हो आई डोंट हैव मनी एंड फील भी वैसे ही कर रहे हो, तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है। आपने जो सुबह टाइम वेस्ट किया है 10 मिनट 15 मिनट, वो किसी उसमें नहीं गए हैं, वो वेस्ट हैं। तो इससे अच्छा है हमने अपना टाइम वेस्ट करने की जगह पे टाइम बचाना है, अपनी मैनिफेस्टेशन को स्ट्रॉन्ग करना है। तो हमें ऐसी चीज़ें बोलनी भी नहीं है। जब आप विश फुलफिलमेंट स्टेट में रहना चाहते हो, आपको मैनिफेस्टेशन को पूरा करना चाहते हो, तो आपके वर्ड्स आपके एक्शंस उसके साथ मैच करने चाहिए। आप उसको कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करने चाहिए कि आप कह रहे हो मुझे चाहिए बट उसके बाद आप फिर से वही बिहेवियर कि नहीं है मेरे पास, नहीं है मेरे पास। सो दैट वोंट हैपन। उसकी जगह पे जब आप बार बार बोलते रहोगे आई डोंट हैव, तो वो एफर्म हो जाता है और आपके पास सच्ची में आई डोंट हैव ही रह जाएगा। सो दिस इज़ बेटर कि हम कुछ अच्छा नहीं बोलना है तो गलत भी ना बोले, दैट कैन बी डन। और अगर आपसे गलती से बोला गया कुछ ऐसा, तो आपको फटाफट से उसको चेंज करना है अपने ही वर्ड्स के साथ, और अपने थॉट में भी उसको फटाफट से पलट देना है, काइंड ऑफ उसको चेंज कर देना है, ताकि आप वो चीज़ को बोलकर अपनी मैनिफेस्टेशंस को ना ख़राब करो और जो नेगेटिव चीज़ है उसको ना अट्रैक्ट करो। उसके बाद एक और चीज़ है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट नेवर एवर मैनिफेस्ट एनीथिंग बैड अबाउट एनीवन। कुछ भी हो जाए, आपको किसी और के लिए कुछ बुरा मैनिफेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है, या ऐसा कुछ मैनिफेस्ट नहीं करना है जिससे आपको तो बेनिफिट है दूसरे को नहीं है। ये चीज़ सबसे बुरी है, बिकॉज़ इस टाइम पे जो मैनिफेस्टेशन है आपकी वो बैकफायर कर जाती है। जो आपके पास है, जो चीज़ें अच्छी हैं वो चीज़ें भी आपके पास से चली जाएंगी, बिकॉज़
इट्स कर्मा। जब भी हम जो चीज़ यूनिवर्स में देते हैं वो हमेशा वापस आती है। तो अगर आप नेगेटिविटी और हेट दे रहे हो और लॉ ऑफ अट्रैक्शन जैसी चीज़ को यूज़ कर रहे हो किसी नेगेटिव चीज़ के लिए या हेट के लिए, वो हमेशा हमेशा बैकफायर करेगी। आपको ही उससे नुकसान होगा, और नुकसान भी छोटा मोटा नहीं होता है। नुकसान भी फिर ऐसा होता है कि आप नहीं उस चीज़ को ले पाओगे कि यार आई डिड दिस वेरी रॉन्ग। तो आपको एक तरह से एक लेसन मिलता है कि आपको ये नहीं करना है। तो उससे अच्छा है कि हम पहले ही लेसन ले लें ऐसा कुछ करने से कि हमें कभी भी ये नहीं करना है। पहली बात तो जब हम स्पिरिचुअलिटी में चले जाते हैं, जब हम ऐसी चीज़ों को फॉलो करने लग जाते हैं, तो हमारी जो वाइब्रेशन है ऐसी पॉजिटिव हो जाती है कि हम कभी भी ऐसा सोचते भी नहीं है कि हम किसी को हार्म करें या किसी को कुछ नुकसान करें या किसी के लिए कुछ नेगेटिव सोचें या करें। अनदर थिंग दैट आई रियलाइज्ड रिसेंटली अगेन, दैट इज़ द healthier your body, the faster your manifestation is. So इसका क्या लिंक है? आपकी बॉडी जितनी ज़्यादा हेल्दी होती है, जितना आपका लाइफस्टाइल हेल्दी होता है, हेल्दी बॉडी डज नॉट मीन यू आर जस्ट फ्री ऑफ डिसीजेस। हेल्दी एंड फिट बॉडी का मतलब है डिसीजेस के अलावा आप अपने आप पे कितना ध्यान दे रहे हो, अपनी बॉडी पे कितना ध्यान दे रहे हो, आप अंदर से कितने ज़्यादा फिट हो, कितने ज़्यादा अच्छे हो। अगर आपको कोई डिसीज़ नहीं है अभी रिसेंटली और आप रोज़ जंक फूड खा रहे हो, तो आपकी यहाँ पे क्या जाएगा? बिकॉज़ अगर हम रोज़ जंक फूड खाते हैं तो हमारे मेंटल हेल्थ पे बहुत बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है, और हमारा मूड सब कुछ बहुत ही बेकार हो जाता है। हमारी बॉडी इतनी लेज़ी हो जाती है। आई विल नॉट गो इन वेरी इन डेप्थ फॉर रिगार्डिंग मेंटल हेल्थ, बट इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होते हैं हमारी बॉडी को। उसको भी हम हेल्दी बॉडी नहीं बोलेंगे। इफ़ वी आर एक्सरसाइजिंग ईटिंग हेल्दी और कभी कभी जंक खा लिया इन 2 वीक्स, तो उससे क्या होता है, हमारी बॉडी और हमारा माइंड हेल्दी रहता है, फिट रहता है। जब हमारी बॉडी एंड माइंड हेल्दी और फिट रहेगा तो हम मैनिफेस्ट अच्छे से कर पाएंगे, हम हर चीज़ को अच्छे से कर पाएंगे, हमारी वाइब्रेशन बहुत हाई रहेगी। और जब हम अपनी बॉडी को एक डिवाइन बीइंग की तरह ट्रीट करते हैं, जब हम अपनी बॉडी को टेम्पल की तरह ट्रीट करते हैं, तो हमारी बॉडी भी फिर उसी तरह रिस्पॉन्ड करती है। सो ऑलवेज ट्राई टू कीप योर बॉडी वेरी हेल्दी। ज़्यादातर लोगों में क्या होता है कि लोग अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं देते हैं, बिकॉज़ उनको रियलाइज़ ही नहीं होता है कि मैनिफेस्टेशन से कुछ ये रिलेटेड भी हो सकता है। इवन अगर आप मैनिफेस्ट भी नहीं कर रहे हो, यू शुड बी हेल्दी। बिकॉज़ मैंने ये चीज़ रियलाइज़ की जब मैंने अभी रिसेंटली मैंने क्या किया था, मैं जंक बिल्कुल भी नहीं खाती थी पहले। मुझे इवन कहा भी था सबने कि यू कैन हैव इट, इतनी तुम्हें ज़रूरत नहीं है। बट आई नेवर हैव जंक फूड। कभी कभी बहुत ही कम, बहुत ही रेयर, और कभी कभी तो मेरा मन करता था कुछ अच्छा स्पाइसी खाने का, तो मैं कुछ हेल्दी वर्जन बना लेती थी उसका। बट अभी रिसेंटली मैंने इतना जंक खाया है लास्ट मंथ, एंड आई नो व्हाट हैपेंड विद मी। इतना लेजीनेस, कुछ भी करने का मन नहीं करता है, एंड आपके दिमाग में थॉट्स भी बहुत ही नेगेटिव से आते हैं, अच्छे थॉट्स भी नहीं आते हैं। बॉडी भी बिल्कुल लेजी सी, बहुत ही ग्रम्पी सा मूड रहता है सारा टाइम। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी बॉडी अंदर से ही अच्छा फील नहीं करती है, और आप ये चीज़ को कंटिन्यू करोगे तो आगे जाके कोई ना कोई प्रॉब्लम भी हो ही जाती है। तो उससे अच्छा है जो चीज़ हमारे हाथ में है वो चीज़ का हम ध्यान रखें ऑन डेली बेसिस, एंड इससे और भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। सो दैट इज़ इट कि हमें अपनी हेल्थ का ध्यान ज़रूर रखना है। द जिस्ट इज़ दिस, एंड दीज वर द पॉइंट्स। उसके बाद anything that I feel adding in it, I'll make another part, but this is it for now, and I'll meet you in the next one. Thank you so much for watching. Bye bye.